ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है, घर को याद करो। बाबा को याद करते हैं और बाबा रहता है परम धाम में, और हमारा घर भी परम धाम है। तो क्योंकि अब घर जाने का समय आ चुका है, तो जहाँ जाना है वो मंजिल याद रहना भी बड़ी ज़रूरी है। और वैसे भी बाबा कहते हैं घर याद रहना ही चाहिए, क्योंकि हम परमानेंट निवासी तो वहाँ के ही हैं। यहाँ कोई घर है आपका? कोई घर नहीं है आपका, बेघर हो क्या? हाँ, शरीर का घर है, आपका नहीं है। आप तो आत्मा हो। आपका घर ये शरीर है, पर वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी निवास को तो इतना महत्व नहीं दिया जाता ना। इसलिए जब किसी से कोई एड्रेस पूछते हैं तो कई बार कहते हैं मेरा नेटिव प्लेस फलाना है, तो बताओ कौन सा बताऊं। हाँ, फिर कहा जाता है परमानेंट जहाँ बेस्ड है वो बताओ। तो हम परमानेंट कहाँ के हैं, वो याद रहता है? क्योंकि घर को भी याद रखना उतना ही जरूरी है। और घर याद रहेगा तो बाबा भी सहज याद रहेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि घर में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। और दूसरी बात, क्योंकि बाबा कहते हैं अब ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, अब तो इससे वैसे भी वापिस चलना है। जब नाटक पूरा होता है तो एक्टर्स की बुद्धि अपने आप घर चली जाती है। एक्टिंग पूरी हो रही है, ड्रेस को भी ढीला करना शुरू कर देते हैं। जो आवश्यक नहीं है वो धीरे धीरे सारा और उतारना भी ऑर्नामेंट्स शुरू कर देते हैं। तो हमको भी अब इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को निकालना है। बाबा कहते सारा मांडवा पुराना है, क्योंकि नया किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए इसी से दिल लगा के बैठे हैं। हमें तो बाबा ने नए का ज्ञान दे दिया है। फिर बाबा कहते हैं दुनिया शोक वाटिका है, इसी की यादगार देखो। फिर शास्त्रों में अशोक वाटिका दिखा दी, अशोक पेड़ के नीचे सीता बैठी विलाप कर रही है, राम आओ मुझे ले चलो। ये किसकी यादगार है? हमारी ही है। अब हमारा तो विलाप भी पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि रामश्री बाबा हमारे पास आ गया लेने के लिए। हनुमान के द्वारा संदेश भेजा, आप बाबा के घर आ गए। हाँ, हनुमान कोई ना कोई तो आत्मा बनी ना आपको मैसेज देने के लिए। चलो पर्चा बना, टीवी बना, जो भी बना, लेकिन संदेश वाहक तो बना ना। अब आप बाबा के पास आ गए, राम मिल गया, विलाप खत्म, अब चलने की तैयारी। तो कितनी खुशी की बात है ना। तो अब हमको इसलिए बाबा बार बार ये कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। फिर आज बाबा ने अपनी अवस्था को अच्छी बनाने की एक बहुत सहज विधि सुनाई है, बहुत सहज विधि। और वो सुनाई है भोजन की विधि। क्योंकि भोजन तो सभी खाते हैं, कोई है जो भोजन नहीं खाता? और बनाते भी सभी हैं, कोई होगा जो नहीं बनाता होगा। तो बाबा कहते हैं अगर ये भी ध्यान रखो कि भोजन बाबा की याद में बनाओ, बस उसका असर भी अवस्था पर अच्छा पड़ता है। और जब खाओ भी तो बाबा की याद में खाओ। इसीलिए गायन है ना, जैसा अन्न वैसा मन। एक तो अन्न की सात्विकता, एक विचारों की भी सात्विकता। सभी को यहाँ का भोजन क्यों आकर्षित करता है? कितने भाई बहन जो आते हैं वो कहते हैं आज हम भोग जरूर खाएंगे। कई तो ज्ञान में चले ही भोग स्वीकार करते करते हैं, ऐसे भी कई मिसाल हैं। हाँ, और भोग होता कितना, जरा सा भोग होता है, उसमें भी कईयों को तो जरा सा हिस्सा मिलता है, कोई कोई को। हाँ, घर में जब ले जाते हैं अपने में से खुद भी खाते हैं, थोड़ा सा उसमें से ले जाते हैं। तो बाबा कहता है क्यों? क्योंकि भोजन भगवान को भोग लगाया
तो बाबा कहते हैं मैं खाता नहीं हूं, मैं वासना भी नहीं लेता हूं, लेकिन क्योंकि आपने जिस भावना से मुझे याद करके भोग लगाया उसका मैं भाड़ा देता हूं। कमाल है, देखो कितने लकी हैं हम कि याद में खाया, याद में बनाया, उसका भी बाबा रिटर्न कर देता है। क्योंकि भोग लगाया तो बाबा को हमने स्वीकार कराया। भोग लगाना माना क्या? प्यारे बाबा, ये आपका दिया है, पहले आप स्वीकार करो, फिर आप ही हमें खिलाएंगे। पहली गिट्टी खाओ भी ऐसे ही जैसे बाबा आपके मुख में खिला रहा है, क्योंकि पहले आपने बाबा को खिलाया है। लौकिक में भी दिखाते ना, रिटर्न करते हैं, पहले वो पति खिलाएगा या पत्नी खिलाएगी, फिर वो खिलाएगा या माँ खिलाएगी बच्चे को। तो बाबा को हम खिलाते हैं पहले, बाबा स्वीकार करो, फिर बाबा प्यार से आपको खिलाता है। तो कितनी ताकत भर जाती है। भोजन थोड़ा कम हो जाता है, वो बढ़ जाता है। कैसे? थोड़े में ही पेट भर जाता है, ज्यादा इतना सारा भोजन खाना ही नहीं पड़ता। हाँ, तो बाबा ने आज अपनी अवस्था को अच्छा बनाने का एक ये बहुत सहज पुरुषार्थ सुनाया है कि मेरी याद में खाओ। दादी गुलजार हमेशा कहा करती थी, देखो आप कितनी बार भोजन दिन में खाते हो, कितनी बार पानी पीते हो, कितनी बार कुछ ना कुछ और खाते हो। अगर उस टाइम भी आप बाबा को याद करो तो कितनी बार बाबा की याद हो जाए। सोचो, गिनती करो। 3 बार भोजन खाते हो, 2-3 बार चाय पीते हो, 10 बार पानी पीते हो। अगर उस समय भी जब भी ये भी एक संकल्प कर लें कि कुछ भी मुख में डालना है, पहले बाबा, क्या आनंद आ जाता है, शक्ति भर जाएगी। तो उसका असर हमारी अवस्था पर पड़ेगा, हमारी मनसा पर पड़ेगा, हमारा मन बाबा से लगा रहेगा, आत्मा को शक्ति अनुभव होगी। तो ये भी आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है। और साथ साथ का सुदर्शन चक्रधारी होकर रहो। सुदर्शन चक्रधारी माना स्व का चिंतन, और चिंतन नहीं, बस अब और चिंतन करने का समय नहीं रहा। अपने आप पर इस बात का रहम करो। और चिंतन नहीं तो बात भी नहीं है ना, तो सुनना भी नहीं, व्यर्थ है ये सब। अभी तो हमें ये जन्म, थोड़ा सा समय मिला है अपनी आत्मा को इतना सतो प्रधान शुद्ध बनाने का, शक्तिशाली बनाने का। तो ये बात भी बाबा ने कही है।